तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारतीय रेलवे की तरफ से। उन्होंने 2026 के लिए अपना नया एनुअल रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी कर दिया है और ये उन लाखों लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है जो रेलवे में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या खास है। तो अगर मन में ये ख्याल है कि भारतीय रेलवे के साथ अपना फ्यूचर बनाना है, तो यकीन मानिए ये जानकारी किसी खजाने से कम नहीं है। ये कैलेंडर हर उम्मीदवार की तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी को एक नई दिशा दे सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भर्ती के इस नए दौर की बात करेंगे, फिर 2026 के कैलेंडर में गोता लगाएंगे, पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझेंगे, ये भी जानेंगे कि कौन सा नोडल आरआरबी किसके लिए है, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि इसका तैयारी करने वालों के लिए मतलब क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ये जो कैलेंडर आया है ना, ये सच में एक गेम चेंजर है। इसने भर्ती प्रक्रिया में वो चीज़ ला दी है जिसका सालों से इंतजार था, क्लैरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब अब वो अनिश्चितता का दौर कि वैकेंसी कब आएगी, वो अब खत्म हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब अंदाजा लगाने वाला खेल खत्म। अब हर किसी को ठीक ठीक पता होगा कि किस पोस्ट के लिए कब कमर कसनी है। कह सकते हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की शुरुआत हो गई है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। चलिए सीधा 2026 के भर्ती कैलेंडर में उतरते हैं और देखते हैं कि कौन सी भर्ती कब होने वाली है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो हम जो भी बात करेंगे वो सीधे इसी सोर्स से होगी, यानी जानकारी 100% पक्की है। तो ये है पूरे साल का एक ओवरव्यू। आप देख सकते हैं कि साल को 4 क्वार्टर्स में बांटा गया है, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, और इसी तरह हर क्वार्टर में कुछ खास भर्तियों के मौके हैं। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि कब किस एग्जाम पर फोकस करना है। साल की शुरुआत ही हो रही है एक ड्रीम जॉब से, असिस्टेंट लोको पायलट। ये एक ऐसा पद है जिसका सपना बहुत लोग देखते हैं, और कैलेंडर के हिसाब से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट फरवरी 2026 में प्रपोज्ड है। मतलब जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब गियर बदलने का टाइम आ गया है। अब आते हैं साल के दूसरे क्वार्टर पर, यानी अप्रैल से जून। ये पूरी तरह से टेक्निकल और ऑपरेशनल रोल्स के लिए है। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अनाउंसमेंट मार्च 2026 में आ सकती है। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट, सेक्शन कंट्रोलर, उसकी अनाउंसमेंट अप्रैल 2026 में प्रपोज्ड है। अच्छा, अब आती है साल की सबसे बिजी तिमाही, जुलाई से सितंबर। ध्यान से सुनिएगा, इसमें जूनियर इंजीनियर हैं, पैरामेडिकल कैटेगरीज हैं, और हाँ, सबसे पॉपुलर एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की भर्तियां भी इसी दौरान होंगी। तो जून से अगस्त के बीच इन घोषणाओं पर पैनी नजर रखनी होगी। और साल का अंत भी खाली नहीं है, मौके ही मौके हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच लेवल 1 और मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज की भर्तियां होंगी। इनकी अनाउंसमेंट सितंबर और अक्टूबर 2026 में आ सकती है। तो कुल मिलाकर पूरा साल ही भर्तियों से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया है कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी, पर क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है? मतलब एक वैकेंसी की घोषणा होने तक क्या क्या होता है। चलिए इस सफर को समझते हैं। कोई भी जॉब अनाउंसमेंट होने से पहले ना, ये 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो अलग अलग जोनल रेलवे हैं वो बताते हैं कि उन्हें कितने लोगों की जरूरत है। फिर इन वैकेंसीज का एक ऑनलाइन सिस्टम OIRMS में असेसमेंट होता है। इसके बाद भर्ती के लिए एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और आखिर में जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे हम CEN कहते हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। अब एक और बहुत ही काम की जानकारी। देखिए, हर भर्ती परीक्षा को एक खास रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मैनेज करता है, जिसे नोडल आरआरबी कहते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको सही और सटीक अपडेट्स के लिए किस आरआरबी की वेबसाइट या नोटिस को फॉलो करना है। तो सवाल यह है कि किस भर्ती का मैनेजमेंट कौन करेगा? ये स्लाइड बहुत काम की है, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। इसमें एकदम साफ साफ बताया गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा आरआरबी नोडल एजेंसी है। जैसे अगर असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी जम्मू पर नजर रखनी है, और अगर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए हैं तो आरआरबी प्रयागराज को फॉलो करना होगा। मतलब सही अपडेट के लिए सही दरवाजा खटखटाना बहुत जरूरी है। तो अब आखिर में बात करते हैं कि इन सब जानकारियों का मतलब क्या है, एक कैंडिडेट के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए सबसे जरूरी बातें समझते हैं। देखिए, इस कैलेंडर का सबसे बड़ा फायदा है निश्चितता।
एक क्लैरिटी मिल गई है। अब कोई भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से प्लान कर सकता है। अब ये पता है कि कौन सी भर्ती कब आने वाली है, किस आरआरबी को फॉलो करना है, तो अपनी पूरी एनर्जी सही दिशा में सही टाइम पर लगाई जा सकती है। कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि एक कैलेंडर सिर्फ तारीख लिखी लिस्ट नहीं होता, ये एक करियर का रोड मैप होता है। और ये कैलेंडर वाकई उन लाखों लोगों के लिए एक रोड मैप ही है जो रेलवे में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जब पूरा साल सामने मैप की तरह बिछा हुआ है, तो ये एस्पिरेंट्स के अपने सपनों की नौकरी की तैयारी करने के तरीके को कैसे बदलेगा? क्योंकि अब प्लान तो सामने है, बस उस पर अमल करने की बारी है।